अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 38 अफराद जहां बहक अमवात की तादाद 564 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1523 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मुतासर अफराद की तादाद 24,073 तक जा पहुंची। पंजाब में 9,077, सिंध में 8,640 केसेस रिपोर्ट, केपी में 3,712, बलोचिस्तान में 1495 केसेस, 6,464 अफराद सेहतयाब हुए। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शिरकत करेंगे। मुल्क में 10 मई से तजारती मराकज़ खोले जाने का इम्कान। ट्रेन सर्विस और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, होटल्स और बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद रखने पर गौर। वजीर आज़म NCC के फैसलों पर कौम को एतमाद मिलेंगे। लॉकडाउन में नरमी WHO के मुजवजा जवाबित के मुताबिक की जाएगी। नरमी को एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत करने पर गौर कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब में कोरोना केसेस से अमवात दूसरे सूबों से कम है। हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना अवाम और ताजरों की जिम्मेदारी होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन से मुतासर सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए फंड के इजरा की मंजूरी दे दी। महकमा इत्तलात और सकाफत को मंजूर शुदा फंड जल्द फराहम करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए मुश्तरका अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 3 दिन में इजलास बुलाने का फैसला होगा। हमने इजलास बुलाने के लिए 14 SOPs जमा करवाई हैं। कहते हैं दुनिया में कहीं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर लोगों को मुर्गा नहीं बनाया गया। और ट्रेन ऑपरेशन की मुमकिन बहाली के पेश नजर कराची कैंट स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल। SOPs के मद्देनजर रखकर ट्रेन ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा। हतमी जायजा रिपोर्ट कल तक रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर भिजवा दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना के मरीजों से गफलत बरतने के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी सूबाई महकमे सेहत समेत दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। तमाम फरीकैन से 13 मई को जवाब तलब। इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है और विफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। मुल्क को इकट्ठा करना वजीर आजम का काम था, लेकिन उन्होंने तकसीम करके रख दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू कहते हैं कि नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। नैब से सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। अब हुकूमती चेहरे पर भी जल्द यहाँ नजर आएंगे। LNG केस के समाअत 11 जून तक मुलतवी। शाहिद खाकान पेश, नैब के शरीक मुल्जिम शाहिद इस्लाम को इश्तिहारी करार देने की सदा। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। कराची में हीट वेव बरकरार, समंदरी हवाएं बंद, पारा आज भी 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। के अहल खाना की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने आगा सिराज के अहल खाना की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी है। आज सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के अहल खाना की दरख्वास्त से जमानत की समाअत हुई। अदालत ने आगा सिराज दुरानी के अहल खाना की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। आगा सिराज दुरानी और अहल खाना के खिलाफ आमदन से जायद असासा बनाने का रेफरेंस दायर किया जा चुका है और अब
इस सिलसिले में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई है अहल खाना को और ये तौसी 7 जुलाई तक है। सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराद दुरानी के अहल खाना की दरख्वास्त जमानत के लिए मंजूर कर ली गई है। अदालत ने आगा सराद दुरानी के अहल खाना की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी है। वाज़ेह कर दें कि आगा सराद दुरानी और उनके अहल खाना के खिलाफ आमदन से जायद असासा बनाने का रेफरेंस दायर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमिनुल्लाह ने सेक्रेटरी असद खोखर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक कर दी है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह की कोर्ट के नीचे वाला मुकम्मल पोर्शन बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह की कोर्ट के नीचे वाला सेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रूम भी मुकम्मल तौर पर सील है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह और उनके अहल खाना का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम 25 टेस्टिंग किट्स के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी पहुंची है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट करवाए जाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त टीम बाकायदा तौर पर पहुंच चुकी है 25 टेस्ट किट्स लेकर। बुरहान बुखारी हमारे साथ हैं। जी बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाइस जो है चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह और इनके अहल खाना का जो है कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि महकमा सेहत की जो टीमें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाफ का कोरोना टेस्ट करने के लिए 25 अरकान पर मुश्तमिल जो टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पर पूरे स्टाफ का जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 मुलाजमीन में जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जबकि एक मुलाजिम की जो टेस्ट रिपोर्ट थी उसमें जो तजाद आया था। ताहम आज जो है जराये का कहना है कि सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह असद खोखर जिनका नाम बताया जा रहा है उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। मुल्तान से खबर है जहां मेट्रो बस के मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना दे दिया है। उमैर अली खान हमारे साथ हैं। उमैर, अपडेट कीजिए। जी, मेट्रो मुलाजमीन की जानिब से चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना दिया गया। इनका ये कहना है कि 3 माह से इनको तनख्वाहें जो हैं वो अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से अब ये सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हैं। रमजानुल मुबारक की खरीदारी, अफ्तारी की खरीदारी के लिए भी इनका ये कहना है कि इनके पास पैसे जो खत्म हो चुके हैं। इस वजह से ये मजबूरन अब सड़कों पर बाहर आए हुए हैं। इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें जो अदा की जाएं। इनकी जानिब से पंजाब हुकूमत और मेट्रो इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी होते हुए जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस की जानिब से इन तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। जी उमैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमिनुल्लाह ने सेक्रेटरी असद खोखर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक कर दी है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह की कोर्ट के नीचे वाला मुकम्मल पोर्शन बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह की कोर्ट के नीचे वाला सेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रूम भी मुकम्मल तौर पर सील है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह और उनके अहल खाना का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम 25 टेस्टिंग किट्स के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी पहुंची है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट करवाए जाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त टीम बाकायदा तौर पर पहुंच चुकी है 25 टेस्ट किट्स लेकर। बुरहान बुखारी हमारे साथ हैं। जी बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह के सेक्रेटरी असद खोखर का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाइस जो है चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह और इनके अहल खाना का जो है कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि महकमा सेहत की जो टीमें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाफ का कोरोना टेस्ट करने के लिए 25 अरकान पर मुश्तमिल जो टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पर पूरे स्टाफ का जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 मुलाजमीन में जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जबकि एक मुलाजिम की जो टेस्ट रिपोर्ट थी उसमें जो तजाद आया था। ताहम आज जो है जराये का कहना है कि सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह असद खोखर जिनका नाम बताया जा रहा है उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। जी, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया।
मुल्तान से खबर है, जहां मेट्रो बस के मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना दे दिया है। उमैर अली खान हमारे साथ में। उमैर, अपडेट कीजिए। जी, मेट्रो मुलाजमीन की जानिब से चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना दिया गया। इनका ये कहना है कि 3 माह से इनको तनख्वाहें जो हैं वो अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से अब ये सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हैं। रमजानुल मुबारक की खरीदारी, अफ्तारी की खरीदारी के लिए भी इनका ये कहना है कि इनके पास पैसे जो खत्म हो चुके हैं। इस वजह से ये मजबूरन अब सड़कों पर बाहर आए हुए हैं। इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहें जो अदा की जाएं। इनकी जानिब से पंजाब हुकूमत और मेट्रो इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी होते हुए जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस की जानिब से इन तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। जी उमैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।